सैर है, जिंदगी कांटों की सैर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों की सैर है, हौसला इसकी पहचान है। राहों पे तो सभी चलते हैं, लेकिन जो नई राह बनाए वही सफल इंसान है। एशिया के किरणपुंज कहे जाने वाले, विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, ऐसा चाहूं राज में जहां सवन को मिले अन्न, ऊंच नीच का भेद नहीं, रहे दास रहे प्रसन्न, जैसे समानता का भाव देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए, कंकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, ताके ऊपर मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, जैसे समानता का और पाखंड मुक्त भारत का संदेश देने वाले संत कवि संत गुरु कबीर साहब को नमन करते हुए, बहरों को कान देने वाले, गूंगों को जुबान देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले, गांधी को जीवन दान देने वाले, भारत को संविधान देने वाले, विश्व रत्न, बोधिसत्व, सिंबल ऑफ नॉलेज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी टॉपर, 50 से अधिक पुस्तकों के लेखक, 32 डिग्रीधारी, 9 भाषा की ज्ञाता, महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सुरेश जी और मंच संचालन कर रहे हमारे बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र बौद्ध जी, साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे गार्जियन नंदी जादव जी, आरा से चल के आए हुए अजय शर्मा जी, तराई से चल के आए हुए बीके बौद्ध जी और हमारे भंते श्री भगवान जी और प्रसिया से चल के आए हुए वीरेंद्र जी और गंगा प्रसाद जी और हमारे ब्लू कोस्टो लगा करके यहाँ पे 4 चांद लगाने वाले राकेश जी और हमारे साथी संजय जी और यहाँ पे उपस्थित सभी का मैं नाम तो नहीं जानता, कृष्णा जी हैं, हरे राम जी हैं और उपस्थित यहाँ पे तमाम लोग, आप सभी गार्जियनों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं उन सबों को और आज के मुख्य अतिथि हमारे उमेश अनमोल जी को, मैं सभी को तहे दिल से नमन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज ये बुद्ध परिवार का बिहार जाओ यात्रा का ये दूसरा पंचायतीय मीटिंग है। ये यात्रा बिहार के 38 जिला, 101 अनुमंडल, 534 प्रखंड, 8000 पंचायत और 40,000 गांव की यात्रा है। ये यात्रा किस लिए, क्या जरूरत पड़ा इस यात्रा का? तो इस यात्रा का जरूरत क्या पड़ा, जब हम इन किताबों में अपने महापुरुषों का जब हम संघर्ष पढ़ते हैं, तब हमको याद आता है कि एक व्यक्ति का बेटा यहाँ मर जाता है, उसके पास 2 ऑप्शन होता है, एक उसका दाह संस्कार करना और दूसरा हमारे हक अधिकार के लिए जाकर के लंदन में लड़ना। और वो अपना बेटा का संस्कार छोड़ करके हमारे हक अधिकार के लिए जब लंदन जाकर लड़ा करता है, तब जाकर के इस यात्रा का हमें मोल समझ में आता है। अरे कैसे थे वो लोग जो हमारे हक अधिकार के लिए, अपने घर का बेटा मर गया उसके बावजूद भी हमारे हक अधिकार के लिए जाकर के वहां पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेकर के हमें वोट का अधिकार दिवाया। वरना कौन पूछता हमको, ना हम वोट देने लायक होते हैं, ना हम चुनाव लड़ने लायक होते हैं, ना हमारी सामाजिक परिस्थिति सुधरती। कहाँ चेतना है? अरे उन महापुरुषों को केवल पूजने से थोड़े काम चलेगा, महापुरुष पढ़ने से समझ में आते हैं। जब आप महापुरुषों को पढ़िएगा, उनके संघर्षों को देखिएगा, तब हमको ये जो संघर्ष है बड़ा कम महसूस होता है। हम लोग तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये यात्रा कुछ नहीं है। अरे उन लोग अपना इतना सर्वस्व न्यौछावर करके हम लोग को तो बहुत कुछ दे के चले गए। आज तो हमारे पास संविधान है, हमारे पास अधिकार है, हम सभा में बोल सकते हैं। उस समय क्या स्थिति था जब गला में मटका, पीठ पे झाड़ू रहा करता था? आपको अछूत समझा जाता था, आपको किसी व्यक्ति के आने पे आपको खाट छोड़ के नीचे बैठ जाना पड़ता था। क्या स्थिति था? आज तो उस सब महापुरुषों की देन है कि आज हम लोग एक साथ चरपाई पे बैठ करके ये सब बातें कर पा रहे हैं। तो उनके संघर्ष के आगे तो ये सब कुछ नहीं है।
तो हमें अब समझना होगा, एक हमारे समाज में शुरू से ही दो धाराएं चलती आ रही है। पहला धारा था समानता एवं मानवता का, जिसमें सभी मानव एक समान है, किसी के साथ भेदभाव न हो, ये धाराएं शुरू से चलती आ रही हैं। और एक धारा जो कि गैर बराबरी की धारा है, जो कि हमें आपस में ऊंच नीच छुआछूत जैसी भावनाओं को उत्पन्न करता है, ये धारा भी चलती आ रही है। इन धाराओं को शुरू से ही टकराव होता आया है और इस धारा को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारे देश में संत महापुरुषों का जन्म हुआ। कभी बुद्ध उससे लड़ रहे थे, कभी कबीर साहब उससे लड़ रहे थे, कभी रविदास जी उससे लड़ रहे थे, कभी ज्योतिराव फूले उससे लड़ रहे थे, कभी बाबा साहब उससे लड़ रहे हैं, और आज हम सभी यहाँ पे उस सिस्टम से लड़ रहे हैं। क्या स्थिति था? कभी हम लोगों ने अवलोकन करने का काम किया? हमारे समाज में ये पाखंडवाद आता कहाँ से है? इस पे हम लोग एक कथा के माध्यम से इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कहाँ लूट हो रहा है, कहाँ पे समस्याएं हो रही है। तो एक बार एक अनंत बाबा का कथा चल रहा था। सब कोई अनंत बाबा का कथा सुनता होगा, नहीं सुनते होंगे तो आप लोग उसके बारे में जानते होंगे। तो अनंत बाबा का कथा चल रहा था। तो अनंत बाबा के कथा में पंडित जी आए, बैठे, कहें कि चलिए बैठिए, हम अनंत बाबा के कथा कह देते हैं। तो सब लोग बैठ गया, सब महिलाएं आके बैठ गई, कथा होने लगा। तो लास्ट में पंडित जी ने कहा, चलिए आइए आप लोगों को अनंत सागर जो है उसका हम लोग आप लोगों को दर्शन कराते हैं। सब औरतें बैठ गई, कठोत में पानी आया और सब कहें चलो कहो लो, अनंत सागर पवन हो। तो सब कहता हाँ पवन। एगो नए नए पतो आई थी, वो करी बाबा हमको कुछ नहीं बुझाया, ये क्या कर रहे हैं, हमको कुछ नहीं बुझाया। तो कहे कैसे पतो भी है समझावा, चलो एक बार फिर से हम लोग करते हैं। तो फिर से पंडित जी के चलिए अनंत सागर पवन हो। तो सब लोग कहा कि हाँ बाबा पवन ही। और वो औरत कही बाबा हमारा फिर ना बुझाई, लिकार हुआ कहत नहीं, हमारा समझ ही नहीं क्या हुआ। तब वो डांटी उनके सास को। पंडित जी कहे कैसे पतो बिया, कहते पढ़ा लिखा बिया का तुमको बुझाते नहीं खे। तब सास कही अरे कहो जरा पवनी। अच्छा कहे के बा बेटा जना बेटा कहे का पवनी। तो हाँ ठीक बा। तो कह ठीक है पंडित जी पा गई। अच्छा पा गई नो, तो जा लो दान दक्षिणा लेके आओ लो। अब कोई जिसको जो सब पढ़ रहा है वो लेके आ रहा है, कोई लोटा में चाउर लेके आ रहा है, कोई तसली में चाउर लेके आ रहा है। भाई जिसको जितना सपरा वपरा लेके आ रहा है, वो बेचारी का क्या पूरा एक बोरा में लेके आने लगी। तो सब कह रही औरतिया अरे दादा अभी इसको तो कुछ भेटा ही नहीं रहा था, कुछ उसको बुझा ही नहीं रहा था, ये ढेर कहाँ पा गई है, बोरा में लेके आ रही। तो लेके आई बोरा में। तो पंडित जी कहे अरे बाप रे बाप, ये तो अभी कुछ नहीं बुझा रहा था, सही में आपका पढ़ल लिखल है ये लड़की, ये तबे ना इतना लेके आ रही है। हाँ तो रख दो यहीं पे। तो पंडित जी कहाँ रख दे, हम लेके आए हैं। तो यही में रख दो, सब लोग यहीं पर रख रहा है। तो कहे कि ना पंडित जी हमको अपनी फाड़का रखवा लीजिए, हमारा ढेर है। ना फिर हमको बांधना पड़ेगा कि फिर यही में डाल दो, हम एक के साथ बांध के लेके चल जाएंगे। वो बेचारी अपना बोरा ली थी, खोल के मैं पलट दी। वो क्या था, मुस्कोई माटी। और पंडित जी भड़क गए, ये मुस्कोई माटी सब चारों में फेंक दी तू। हाँ तो कहे कि पंडित जी आप भी कहिए कि बासमती चावल पवनी। सोचिए क्या स्थिति है। हम लोगों को कहते हैं कि आप ये पा गए ही पा गए, हम लोग बैठे बैठे हाँ ठीक है पंडित सही। हाँ कहाँ चेतना है हम लोगों का? तो चेतना जगाने की जरूरत है, तर्क करने की जरूरत है। भारत में आज से 5000 साल पहले सिंधु घाटी का जो सभ्यता था, उस समय 3 चीज आप लोग नोट कर लीजिए, किल बांध लीजिए। भारत में 5000 साल पहले कोई धर्म नहीं था, भारत में 5000 साल पहले कोई जाति नहीं थी, और भारत में 5000 साल पहले कोई तथाकथित देवता देवी भी नहीं थे। अब सवाल ये उत्पन्न हो रहा है कि हम लोग पूजा किसकी करते थे? तो हम लोग प्राकृत के पुजारी थे। प्राकृत का मतलब क्या होता है? जैसे हवा चलती है तो सबके लिए चलती है, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। हम लोग हवा, ये सूर्य है जिससे हमारा रोशनी मिलता है, इनको हम लोग सदियों से पूजते आ रहे हैं।
ये नदी जिससे हम लोग पानी पीते थे, ये सदियों से हम लोग पूजते आ रहे हैं। ये पेड़ पौधे जिससे हम लोग खाना खाते हैं, सदियों से पूजते आ रहे हैं। आपने देखा होगा पीपल का पेड़ को हम लोग धागी बांधते हैं। काहे बांधते हैं धागी? काहे कि पीपल ऐसा पेड़ है जो 24 घंटा ऑक्सीजन देने का काम करता है। और घर में आंगन में आपका तुलसी का पौधा लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि जो तुलसी है एक औषधीय पौधा है और ये भी 24 आवर ऑक्सीजन देता है। तो ये हमारे प्राकृतिक के साथ जुड़ाव पहले से था, लेकिन गड़बड़ कहाँ हुआ? 1500 ईस्वी पूर्व हमारे देश में आर्यों का आगमन हुआ। ये आर्य कौन थे और कहां से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे। जब आर्य हमारे देश में आए तो यहाँ के लोगों को देखे, अरे बाप रे बाप, ये लोग बहुत, यहाँ पे खनिज संपदा लोग हैं, यहाँ पे बहुत जागरूक लोग हैं, इन लोगों से हम कभी सीधा जीत नहीं सकते। तब जाकर के जो उनमें मनु था, उसने मनु स्मृति की रचना की और क्या किया? कहा कि अगर हमें यहाँ पे लंबा समय तक राज करना है तो इनके संस्कृतियों को चेंज करना होगा। तब जाकर के हमारा यहाँ पे क्या संस्कृति थी? यहाँ पे हमारा श्रमण संस्कृति थी और वो श्रमण संस्कृति को ध्वस्त करके उन लोगों ने क्या स्थापित किया? अपना ब्राह्मण संस्कृति स्थापित किया। श्रमण संस्कृति क्या था कि श्रम करके हम लोग खाते थे। आज भी हम लोग श्रम करते हैं तो खाते हैं। और ब्राह्मण संस्कृति क्या है? बैठले बैठले सब कुछ मिल जाता है। होता कि नहीं होता है? तो उन लोगों ने यहाँ पे वो संस्कृति स्थापित की और स्थापित करने के बाद क्या किया उन लोगों ने? सबसे पहले हमारा जो हक अधिकार था उसे कब्जाने का काम किया। पहला, हमें शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। दूसरा, अस्त्र शस्त्र रखने के अधिकार से वंचित कर दिया। तीसरा, हमारे खेत खलिहानों धन संपदा पे अपना कब्जा कर लिया। चौथा, बड़ा बेटा पैदा होने पे गंगा जी में दान देना है। इस तरह का प्रथा शुरू हुआ। गार्जियन, हम का ऐसा ध्यान दिया जाए, जो बातें कहा जा रहा है वो बहुत ही गुण बातें हैं। गंगा प्रसाद जी, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को समझा जाए। अगर हम लोग कीमती समय निकाल के यहाँ बैठे हैं तो कुछ हम लोग को समझना होगा, कुछ बदलाव करना होगा। बोलिए। तब जाकर के हम लोग इस चीज को एक प्रथा था, बड़ा बेटा होने पे गंगा जी में दान देना है। और क्या प्रथा था? डोला प्रथा था। आपके हमारे घर में जब बहू आती थी तो 3 दिन पंडित जी का शुद्धिकरण के नाम पे क्या स्थिति था बताइए? क्या उस समय कहाँ थे हम लोग? किन परिस्थितियों में जी रहे थे? आप उसका ताजा उदाहरण बिहिया के महथिन माई। बिहिया का महथिन माई कौन है? कब जानने का प्रयास किया आप लोगों ने? बिहिया का जो महथिन माई है यही हरिगांव की कुशवाहा की लड़की थी। उनका डोली जा रहा था इसी रास्ते से। वहां का शासक वर कहा कि पहले 3 दिन हमारे घर पे होगा। वहां पे महथिन माई ने संघर्ष करने का काम किया और कहा कि जिससे शादी हुआ है हम उसी घर जाएंगे, अन्यथा किसी घर नहीं जाएंगे। और उन्होंने लड़ाई लड़ा और वहां पे आत्मदाह किया। आज महथिन माई किसी और की देवी नहीं, हमारी पूर्वज है। तब जाकर के प्रथा पे संघर्ष चला, प्रथा खत्म हुआ। क्या स्थिति थी? कभी हमने सोचने का प्रयास किया? पंडित जी का एक शब्द है जजमान। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है इसका? कभी सोचने का काम किया हम लोगों ने? जजमान मतलब आप हमको जज मानिए, हम जो कहेंगे वही सही है। सही में हम लोग के लिए वो जज हैं। कहते हैं कि गोबर नहीं गणेश है, हम लोग गणेश मानते हैं। मानते नहीं मानते हैं? ठीक है, कहना मानते हैं जी। आज वो जज हैं और सही में जज हैं। जाके देखिए सुप्रीम कोर्ट में जज कौन है? कहानी आप बन गए। क्लोजियम सिस्टम क्या है? जजों की बहाली कैसे होती है? और सब बहाली के लिए परीक्षाएं ली जाती है। और जज का बहाली कि ब्राह्मण का लड़का ही जज बनता है। काहे? जज का लड़का ही जज बनता है। काहे? कहाँ चेतना है? आज हम लोग गर्व करते हैं कि हई है, हो पहुंच गए, वहां पहुंच गए, लेकिन आज भी आप जज नहीं बन पा रहे हैं।
ये सब सोचने की जरूरत है, ये सब जानने की जरूरत है। पंडित जी का एक शब्द है दक्षिणा। क्या मतलब होता है दक्षिणा का? जब कुछ कथा उथा होता है तो कहा जाता है कि दक्षिणा दे दो, होता है ना। क्या होता है दक्षिणा का मतलब? दोनों तो छीन लिया, देखिए दोनों तो छीन लिया। उनका एक शब्द है उद्घाटन। जो हम लोग कोई नया उद्योग खोलते हैं तो कहते हैं कि जजमान उद्घाटन करा लीजिए। हम लोग उद्घाटन कराने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं। क्या मतलब होता है उद्घाटन का? शब्द में उसका अर्थ छिपा होता है, हम लोग खोजने का काम नहीं करते हैं। क्या मतलब होता है उद्घाटन का? बताइए हमको। कहाँ कहते उद्घाटन कराए हम? उद्घाटन का मतलब होता है उस उद्योग, घाटन माने घाटा कराने के लिए। तो बताइए, आप उद्योग खोले हैं फायदा कराने के लिए, तो आपको उद्योग को घाटन कराने के लिए आते हैं। हम लोग खूब खुशी से आइए आइए पंडित उद्घाटन करा दीजिए, और सही में घाटा करा देते हैं। 5,000 का लिस्ट बना देंगे, हाँ घी शकील है सब लाइए, और लास्ट में स्वाहा, जा सब खत्म हो गया आपका। होता है कि नहीं होता है? तो हम जाकर के हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। इस शब्दों को, अर्थों को हम लोग कब समझेंगे? इसमें हम लोग को चेतना लाने की जरूरत है। पर जो कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में एक धागा बांधा है हाथों में, आप देखे होंगे। क्या मतलब होता है? क्या पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं धागा बांधते समय? एन बदो दान वेद्र वै राजा महाबला तेन स्वामी रक्षे माचल माचल माचल। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब है उसका? कभी जानने का प्रयास करते हैं हम लोग? नहीं जानते। इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार हम तुम्हारे राजा बलि को बंधक बनाए, उस प्रकार हम तुमको बंधक बनाते हैं। तुम भागना नहीं, मेरी रक्षा करना। गजब का पकड़ना। हम लोग कहते हमको ही बांध दीजिए, हम लड़का को बांध दीजिए, मैंने बंधक बनाना, 5 रुपया लीजिए, टीका भी कर दीजिए। क्या तरीका है? हम लोगों को कॉन्शियस होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है। शादी ब्याह में जो आते हैं मंत्र पढ़ते हैं, क्या मंत्र पढ़ते हैं? ओम गणपति गुंगवाम है। क्या मतलब है इसका? बताइए। कहते हैं ओम गणपति गुंगवाम है, और भी मंत्र पढ़ते हैं आगे भी। कहते हैं कि घर का मुखिया गुंगा बहरा है, और हम लोग पूरे पंडित जी को बुला करके शादी ब्याह में पंडित जी इतनी कथा कर दी। अरे हम लोग बुलाते हैं कार्यक्रम पूरा कराने के लिए जी, कि गाली सुनने को बुलाते हैं, लेकिन हम लोगों को गरियाया जाता है। कहाँ चेतना है? तो हम लोग, एक समय था कि हमारा लोग पढ़ा लिखा नहीं होता था। आज तो हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, आज तो हमारा बच्चा संस्कृत पढ़ रहा है, मैट्रिक तो संस्कृत पढ़ता है। तो आज क्यों हम दूसरे पे डिपेंड हैं संस्कार कराने के लिए, अपने बच्चों से काहे नहीं संस्कार कराते हैं? आज भी आप ये आजादी नहीं है, आज भी आप उनका गुलाम है। आज भी आप घर बना सकते हैं, लेकिन घर में घुसने का आज भी आपको अधिकार नहीं है। पंडित आकर के जब तक गृह प्रवेश नहीं कराएंगे तब तक घर का चूल्हा नहीं रह सकता। इस तरह की हम लोग की गुलामी है, ऐसी गुलामी में है हम जी रहे हैं। हमारे पूर्वज जिए और आगे आने वाला पीढ़ी जिए कि नहीं जिएगा, ये हम पे डिपेंड करता है। क्या हम लोग अपने पीढ़ी को देख जाना चाहते हैं? क्या उसको उसी गुलामी में थोपना चाहते हैं? बाबा साहब कहते थे कि अन्याय से लड़ते लड़ते अगर आपका मौत भी हो जाए तो चिंता मत करना, आगे आने वाली पीढ़ी उसका बदला अवश्य ले लेगी। लेकिन अन्याय सहते सहते अगर आप मर गए तो आने वाली कई पीढ़ियां गुलाम हो जाएगी। तो आज हमें इस सब चीजों को समझने की जरूरत है। पहले भी हम लोग प्राकृत के पुजारी थे, पहले भी हम लोग सूर्य का पूजा करते थे, लेकिन जब ये आए, इन्होंने क्या किया? हमारा जो डायरेक्ट कनेक्शन था उनको हटा करके मंदिर में स्थापित कर दिया गया। अब बताइए, जो हम सूर्य को साक्षात जल देते हैं, जिनके रोशनी से हमारे शरीर में जो मेलानिन होता है उसकी मात्रा कवर होता है, हमको उससे ऊर्जा मिलता है, उसमें जाकर के हम 10 बाल्टा पानी डालेंगे, वो ऊर्जा मिलेगा? बताइए कितना हमको डाइवर्ट किया गया। पहले हम लोग डायरेक्ट प्राकृत से जुड़े थे, डायरेक्ट प्राकृत को हम लोग पूजा करते थे, लेकिन हम लोग क्या किया गया?
उसको ले जा करके एक जगह स्थापित कर दिया गया। अब बताइए हमको कि वहां पे आपको ऊर्जा मिलेगा? ये सुनो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मिलेगा? बताएं। जो आपको साक्षात सूर्य से ऊर्जा मिलता है, अच्छा जो साक्षात दिख रहा है उसका पूरा करने के लिए वो कोई और जाने की क्या जरूरत है भैया? हम सुबह उठेंगे, गोड़ लाग लेंगे। लेकिन देखिए वो कैसे डाइवर्ट किया गया। इसी तरह से हमारे समाज के लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। बताइए, सूर्य के प्रकाश में 7 को घोड़ा, ये क्वेश्चन घोड़ा होता है भाई? पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा सूर्य और 7 को घोड़ा उनको टांग रहा है। क्या कहते हैं लोग कि 7 को घोड़ा पे बैठ के सूर्य भगवान पूरब से पश्चिम जाके अस्त होते हैं। और आपसे हम पूछना चाहते हैं, पढ़े लिखे और विद्वान भाइयों से पूछना चाहते हैं कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है कि सूर्य 7 को घोड़ा पे बैठ के पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं? बताइए, कितना हमको बेवकूफ बनाया गया। बताइए, 7 को घोड़ा पे बैठ के, अरे भाई कोई सा घोड़ा होगा? हम लोग इतना ताप है उसका कि वहां पे कुछ बचता नहीं है। वो क्वेश्चन घोड़ा है जो उनको टांग रहा है और पृथ्वी का चक्कर लगवा रहा है। ये चीज समझने की आवश्यकता है। सूर्य के 7 को घोड़ा नहीं होता है, सूर्य के प्रकाश में 7 को रंग होता है, बैजानी हाथी नाला। लेकिन हम लोग कहां डाइवर्ट कर दिया गया? 7 को घोड़ा पे। ये पाखंडवाद है, ये पाखंडवाद है। जिस चीज से हम डायरेक्ट जुड़े हुए थे उस चीज को कन्वर्ट करके हम लोग को स्थापित कर दिया गया। पाखंडवाद के कारण क्या हानियां होती है आप किताबें उठा के देख लीजिए। आजकल हवाई जहाज का आविष्कार हो गया और विभिन्न तरह के यंत्रों का आविष्कार हो गया। क्यों विदेशों में हुआ? भारत में उसका आविष्कार क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि भारतवासी तो इसी पाखंड में, चमत्कार में फंसे हुए थे। आपको पता होगा कि न्यूटन जब पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, ऊपर से एक सेब गिरता है तो न्यूटन सोचता है, अरे भाई इस सेब ऊपर से नीचे कहां गिर गया? उसने खोजा और ग्रेविटी का खोज किया। आज फादर ऑफ फिजिक्स कहलाता है। और जब फिजिक्स का किताब खरीदते हैं तो आज उसके नाती पोता घर में रॉयल्टी जाता है। और हमारे देश में न्यूटन नहीं बैठा होगा, हमारे देश में भी बच्चा बैठा होगा, लेकिन जब ऊपर से नीचे सेब गिरा होगा तो कहा होगा, अरे बाप रे बाप, आज बढ़िया काम किए थे, भगवान खुश हो गए, उनको सेब दे दिए, खा गया, बात खत्म, कुछ नहीं सोचा। कहां संस्कार होगा? तथागत गौतम बुद्ध जी ने कहा कि बिना कारण का कोई काम नहीं होता। देखिए यूरोप वाला कितने चीजों का आविष्कार कर लिया उनके बातों को लेकर के। जो उनके बातों को माना, देश देखिए कितना आगे है। हमारे कबीर साहब ने तर्क दिया लोगों को करने के लिए, देखिए उनकी बात मान करके कहां कहां लोग पहुंच गए। और हम लोग सब कुछ चमत्कार में सोचते हैं कि सब कुछ चमत्कार से हो जाएगा। ये चीज हम लोग को समझने की जरूरत है, ये चीज हम लोग को जानने की जरूरत है। तथागत गौतम बुद्ध क्या कहते हैं कि किसी चीज को इसलिए मत मान लेना कि वो किसी पवित्र किताब में लिखा हुआ है। किसी बात को इसलिए भी मत मान लेना कि समाज के बाद तबका उस चीज को मान रहा है। किसी चीज को इसलिए भी नहीं मान लेना चाहिए कि समाज का बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग उसको मान रहा है। पहले किसी चीज पे तर्क की कसौटी पे कसना, अगर वो खरा उतरे तब उसको मानना। स्पष्ट रूप से कहा, जानो तब मानो। कबीर साहब ने कहा, रैदास जी ने कहा, लेकिन हम लोग अपने महापुरुष को नहीं सुनते हैं, उनके बातों को नहीं समझना जाता है। तो आज हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है, जागरूक होने की जरूरत है, इन सब चीजों में विचार करने की जरूरत है। हमारा देश आज कहां फंसा हुआ है? गैलीलियो जिसने दूरबीन का खोज किया, जब दूरबीन से उसने देखा कि अरे हाई पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और उसने कहा, तो क्रिश्चियन लोगों ने उसको क्या किया? फांसी चढ़ा दिया कि धर्म के विरुद्ध बोलता है। और उससे कहा कि तुम क्षमा मांगो, तुमने गलती बोला है, क्षमा मांगो। तो गैलीलियो ने पता है क्या कहा कि हमको क्षमा मांग लेने से क्या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना छोड़ देगी? उसने अपना काम स्टेटमेंट पर क्या कहा, उसको फांसी दे दी गई। और उसके मरने के 275 साल बाद वैज्ञानिक ने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। बाद में जाकर के उस पाखंडियों ने उनसे क्षमा मांगा। लेकिन हम लोग
आज वैसे गैलीलियो का मृत्यु हो रहा है, वैसे गैलीलियो का हमारे समाज से हरास हो रहा है, उसके बाद कोई सुनने वाला नहीं है। अगर वो कोई तर्क की बात करता है तो उल्टे हमारे समाज लोग उसको उठाने लगता है, तीन जानदारी से कहते बाप दादा करते हैं, तू उनका दादा सिखाए में। तो बाप दादा जो कर रहे थे, क्या परिस्थिति थी उस समय, उसको कभी जानने का प्रयास किया? इस पे कथा है। कुछ महिलाएं पूजा करने के लिए अपने डोलची में फल वगैरह चावल वगैरह लेके जा रही थी। बहुत लंबा सफर था। तो जब जा रही थी तो रास्ते में एक हमारी माता जी को टॉयलेट लगा। 10 ग्रुप में लोग थी तो कहीं कि भाई टॉयलेट लगा है, लेकिन अगल बगल देखा गया तो कहीं जगह साफ नजर नहीं आया जहां पे उसको किया सके। सब जगह आदमी दिखाई दे रहे थे। तब जाकर क्या कि वो लोग कहीं थोड़े आगे चलते हैं, कहीं जगह होगा वहां पे देखा जाएगा। आगे गए, वहां पे भी कुछ ऐसा जगह नहीं मिला। लोग आ रहे थे, जा रहे थे। तो सोचा गया भाई कैसे होगा, उनको थोड़ा प्रेशर ज्यादा हो गया। तब कोई ये काम करते हैं, हम गोल हो जाते हैं, आप बीच में कर लीजिए। वो गोल हो गई और बीच में उन्होंने फ्रेश हो गई। अब कहा गया भाई कि अब क्या किया जाए, इसको रास्ता पे है ये। तो जो अपने साथ वो लोग फूल लेके आई थी उसी से उसको ढक दी, फूल से चावल से उस चीज को उन्होंने ढक दिया। और क्या हुआ, वो लोग वहां से चली गई आगे पूजा करने के लिए। पीछे से जो औरतें आ रही थी, जो झुंड आ रहा था, वो आके देखा वहां पे फूल चढ़ा हुआ है। कहा कि अरे भाई ये कोनो देवता है, चलो फूल चढ़ा। सब लोग वहां पे फूल चढ़ा करके जय हो जय, अपना जो भी है फूल चढ़ा करके आगे जाने लगे। एक व्यक्ति ये देख रहा था, कहा कि अरे बाप रे बाप, बड़ा बढ़िया हो जाएगा। जा करके 10 रुपया वहां उठा के रख दिया, हट गया। और जो भी पीछे से आता था, फूल चढ़ाता था, जितना पैसा होता था चढ़ा करके आगे बढ़ जाता था। पीछे से एक व्यक्ति आया, कहा कि अरे बाप रे बाप, ये बड़ा बढ़िया कोनो देवता, हमें एकदम दंडवत होती, जय प्रणाम बाबा, प्रणाम प्रणाम करके पैसा चढ़ा करके आगे बढ़ गया। क्या चेतना, क्या चेतना है। कभी जानने का प्रयास नहीं करते हम लोग, के है कैसन है, बस चढ़ाया हुआ है चढ़ा दी। यही हमारे समाज की स्थिति है। देखिए कोरोना में क्या हुआ। कोरोना तो एक वायरस था ना जी। क्या हला हुआ, कोरोना माई, कोरोना माई। हमारे औरतें, हम लोग जाकर खेत में 5 गो लड्डू और लौंग चढ़ा रहे थे कि कोरोना माई का पूजा हो रहा है। इसी तरह हमारे देश में इतना कितने देवता देवियों का विस्तार हो गया हमारे मूर्खता की वजह से। एक महिला मंदिर में गई, पूजा करने के बाद देखी जो खरगोश होता है ना, जो डस्टबिन होता है, उसका पेटा में हम लोग कूड़ा डालते हैं, ऐसा डस्टबिन मंदिर में लगाया हुआ था। तो जो कूड़ादान था तो सोची कि लगा था कि देवता हमें, जा करके वहां पे भी तीखा फाना करके गोड़ लागने लगे। उसको देखा देखी सब औरत, उसका देखा कि पीछे की जितनी औरत थी वो आकर के वो टीका फाना करके गोड़ लागने लगे। क्या स्थिति है, कहाँ चेतना है, कब हम लोग समझेंगे। असलियत को छोड़ के हम लोग कहाँ नकली पर दौड़ रहे हैं। आज हमारे उमेश अनमोल जी जो कि बिहार के बड़े स्टार हैं, आज असलियत चीज का आपको पक्का करवाएंगे। समय बहुत कम है, ज्यादा हम नहीं बोलेंगे और से वक्ताएं भी हैं। लास्ट में एक ही बात कहना चाहेंगे कि अपने हम लोगों को चेतना को जागरूक करने की आवश्यकता है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां है, ऐसे बहुत सारे कर्म कांड है जो कि किसी परिस्थिति बस बन गया है। अंधविश्वास क्या होता है, अंधविश्वास में है बिलाई रास्ता काट दी, वहां पे हम मोटरसाइकिल बंद करके बैठे रहिए कि जब पीछे से कोई पार नहीं होता तो आगे नहीं जाएंगे। हाँ, बिलाई तो डरा रही होगी कि ई पार हो गया तो हम ही मत, मेरा ही एक्सीडेंट मत हो जाए, तो वो तो डर के भाग रही होगी। लेकिन उसका रास्ता काटने से हम लोग का काम हो जाता है, हम लोग रुक जाते हैं। ये अंधविश्वास है। हाँ, कोहा नहीं फाड़ सकती है औरत, कहे भाई तेरनी के मुंह देख रहा तो यात्रा खराब हो जाएगा। ये कहां से शब्द आया, कहां से शब्द आया ये, कब हम सुधरेंगे। तुलसीदास ने इस चीज को लिख दिया अपने दोहा में कि जो अधम तेली कुम्हारा 105 की रात खोल करवारा।
तो उन्होंने गलत नहीं लिखा। उस समय जो सिस्टम था उसी के अनुसार उन्होंने लिखा। उस समय से सिस्टम था, अधर्म समझा जाता था और आज भी समझा जाता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी लिखा गया है ना रामचरितमानस में। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र कौन है? हम जानते कि रे और जो चमार लोग है वो सब शूद्र है, वो शूद्र है। बाबा साहब किताब पढ़िए हूँ शूद्रा, जिसमें बताया गया है कि यहाँ के जितने मूल निवासी हैं आर्य ने उसको शूद्र कहा और 6743 कास्टों में उसको बदल दिया। यहाँ पे बैठे हर व्यक्ति शूद्र है और सब शूद्रों को सकल ताड़ना का अधिकारी कहा गया। और आज हम लोग उसी को श्लोक पढ़ करके बड़ा गर्व महसूस करते हैं। हाँ चेतना इस चीज को हमें समझने की हो सकता है, समय बहुत कम है सर। अब हम अपने शब्दों को विराम देंगे। लास्ट में एक संगीत है, उस संगीत को गा करके अपने बात को स्पष्ट करेंगे। बातें बहुत हैं, एक दिन में कभी समाप्त नहीं हो। लेकिन आप खुद से आज के बाद से हर एक चीज पे तर्क करना सीखें। हर एक चीज के पीछे जो कारण है उस कारण को खोजने का प्रयास कीजिए। हर चीज के पीछे कारण होता है। सोचिए क्या है, हम क्या कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है, क्या घाटा है। जब ऐसा हम सोचेंगे तब जाके हमारे अंदर का ज्ञान तत्व खुलेगा। कहा था ना शंकर भगवान का तीसरा नेत्र, वो तीसरा नेत्र शंकर जी के पास नहीं है, वो तीसरा नेत्र आपके पास भी है। उस नेत्र को खोलिए और नेत्र तब खुलेगा जब हमारे अंदर ज्ञान की धारा बहेगी, तर्क की धारा बहेगी। और कहा था ना कि शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल जाएगा तब पढ़ लिया जाएगा, सही पढ़ लिया जाएगा। और उनका ही नेत्र खुलने से नहीं, आपका भी नेत्र खुलेगा ना तब पढ़ लिया जाएगा। किनके लिए? इन पाखंडियों के लिए जो आपको इतना दिन से इस अंधविश्वास में रखे हुए हैं। तो संगीत है कि भाई हम चाहेंगे कि पीछे से आप लोग भी गाएं। हमारे देखिए बिहार के बड़े स्टार के सामने ये हमको मैंने थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं। हमारे बिहार के सुपरस्टार उमेश अनमोल जी यहाँ पे उपस्थित हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और बहुत ही बड़े स्टार है। पवन सिंह खेसारी लाल यादव जैसे लोग इनके गाना का प्रतीक्षा करते हैं कि उमेश जी हमको ही गाना दीजिएगा। इनके गाना से बहुत लोग स्टार आज सुपर स्टार बन गए, तो उमेश जी का देन है। इसी धरती से हमारे उमेश जी निकले हैं। हम चाहेंगे ये और आगे जाए और प्रगति करें। तो संगीत है कि भैया कोई विकास ना अंधविश्वास में पड़ला से, विचार कर गहरा से ना। भैया होई विकास ना अंधविश्वास में पड़ला से, विचार कर गहरा से ना। तो सबके बुरबा के दिल बनाई, गोबर माटी पूजवाई। हम हाँ सबके बुरबा के दिल बनाई, बोलिए गोबर माटी पूजवाई। हम कतनो समझाई, समझ में आवत नहीं के भाई। तो समुंदर पार न करम, गीता कुरान पढ़ला से, विचार कर गहरा से ना। समुंदर पार न करम, गीता कुरान पढ़ला से, विचार कर गहरा से ना। कि भैया होई विकास ना अंधविश्वास में पढ़ला से, विचार कर गहरा से ना। कि सबसे बुद्धि बा महान, देखी उड़वले बा विमान। कि सबसे बुद्धि बा महान, देखी उड़वले बा विमान। तब तरनी पार न करम, गाई के पूंछ पकड़ला से, विचार कर गहरा से ना। भैया होई विकास ना अंधविश्वास में पड़ला से, विचार कर गहरा से ना। कि भैया होई विकास ना अंधविश्वास में पड़ला से,
विचार कर गहरा से ना। देखिए क्या स्थिति है, जब हमारे पिताजी को फुटफुटी पकड़ता है, कहते हैं लोग कि इसका गाय का पूंछ पका दीजिए, बैतरनी पार लग जाएगा। कहें भैया कि बाछी के पूंछ वाला से बैतरनी पार लग जाएगा? हाँ बाबूजी बाछी का पूंछ देकर बैतरनी पार करेंगे। हाँ अपने बाबूजी को नाव से बैतरनी पार करना चाहते हैं, नाव का पूंछ छुआइए, कहां से पंडित जी साहब हो जाएंगे। सोचिए क्या स्थिति है। लास्ट के 2 लाइन है कि कबीर साहब दिहानी बताई, कबीर साहब दिहानी बताई, ध्यान के मार्ग अपनाई, तो ईश्वर मिली है रौरा मन के अंदर में, दिल के समुंदर में ना। कि ईश्वर मिले है रौरा मन के अंदर में, दिल के समुंदर में ना। कि भैया होई विकास ना अंधविश्वास में पहला से, विचार कर गहरा से ना। भगवान क्या कहे हैं कबीर साहब, जो तिल माही तिल है, जो चकमक में आग, तेरा साई तुझ में है, जाग सके तो जाग। सब व्यक्ति यहाँ पे बैठे, सब व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा है, हम लोग बाहर खोजने जाते हैं। तथागत गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा, तथागत गौतम बुद्ध जी को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने कहा अत दीपो भव, आपका दीपक आपके अंदर है, स्वयं बनिए, स्वयं उसको उजागर कीजिए। तो महापुरुष लोग स्पष्ट रूप से बात कहते हैं कि आपके अंदर है, और हम लोग उसको बाहर ढूंढने के लिए जाते हैं, मार खा के होने से आते हैं तो वो बुद्धि नहीं सुधरता है, तो वो हम लोगों को चेतना नहीं जाहिर होता है। जिस चीज का खोज हम लोग बाहर कर रहे हैं वो बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है। ध्यान के माध्यम से उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं, हमारे उन्मेष जी आए हैं, ये बताने का काम करेंगे। इतना ही कह करके अपने वाणी को मैं विराम दूंगा। जय भारत, जय भीम, जय नमो बुद्धाय, जय कबीर।